तो हमने इंस्टॉलेशन देख लिया था कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो आज अपन थोड़ी सी प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले मैं इसका सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए मैं टर्मिनल पे जाऊँगा और जिस फोल्डर में हमारा ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है उसको एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे cd स्पेस उस फोल्डर का नाम, और यहाँ पे अपने को कमांड चलाना है कौन सी, npm start। बस ठीक है, ये जब तक सर्वर स्टार्ट होता है अपन थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। तो जैसे ही सर्वर स्टार्ट होता है हमारा, तो app.js के अंदर ये वाला जो कोड होता है ये कोड रन हो जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको एडिट करके बताता हूँ अभी। और फिर वो कोड किस तरीके से रन होता है ना। अच्छा, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। एक तो लोगो आ रहा है आपका लर्न रिएक्ट, है ना, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर सपोज करो इस पूरे कोड को कमेंट कर दिया, है ना। अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक h1 टैग ले लिया और मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम ठीक है। अब मैंने फाइल सेव की है। आ गया वेलकम टू रिएक्ट ट्यूटोरियल। हाँ सर। ठीक है, तो अब ये कैसे आया है ना, ये सब थोड़ा सा फ्लो समझते हैं अपन कि ये किस तरह से क्या चल रहा है। ये जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे index.js की। ठीक है, ये जो index.js फाइल है इसको आपको डिलीट कभी भी नहीं करना है, पहली चीज। ठीक है, अब थोड़ा सा रिएक्ट के बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रिएक्ट जैसे मैंने बताया था आपको कि रिएक्ट क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, अब रिएक्ट किसने क्रिएट किया है, रिएक्ट इज क्रिएटेड बाय फेसबुक। किसने क्रिएट किया इसको, फेसबुक ने। फेसबुक। ठीक है, फिर रिएक्ट इज एन ओपन सोर्स, है ना, ओपन सोर्स है ये, आपको उसका कोड मिल जाएगा इजली। ठीक, बेसिकली रिएक्ट किसके लिए यूज करते हैं अपन, रिएक्ट इज यूज्ड टू बिल्ड यूजर इंटरफेस। ठीक है, जी। और ये क्या करता है, रिएक्ट अलाउस अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट, है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट का कि एक स्टूडेंट नाम का मैंने कंपोनेंट बना दिया .js फाइल। ये देखेंगे अपन, सीखेंगे अभी। जी। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि ये जो रिएक्ट डॉम है हमारा, ठीक है, यहां पे ये क्या है, एक रेंडर फंक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली ये रिएक्ट डॉम रेंडर फंक्शन क्या होता है, रिएक्ट डॉम तो पढ़ चुके हैं अपन, है ना। तो जैसे मैंने लिया रिएक्ट रेंडर्स, ये फंक्शन क्या करता है, रेंडर करता है HTML टू द वेब पेज by using a function called react dom dot render।
ठीक है, हम्म, कहने का मतलब है HTML का कोड जो भी अपन लिखेंगे, है ना, जी। वो वेब पेज पे किसके थ्रू रेंडर होता है, यानी रीड होता है। रेंडर का मतलब होता है रीड, इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब ये जो फंक्शन होता है, अभी सुनते जाना सिर्फ, है ना, दिस फंक्शन या रिएक्ट डॉम रेंडर फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट लेता है ये। पहला लेता है HTML कोड एंड एन HTML एलिमेंट, कोड और एलिमेंट। हम्म, ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है, देखो, पहला क्या ले लिया, HTML का कोड ले लिया, तो ये ऐप के अंदर एक्चुअली है क्या, HTML का कोड ही है ये, हाँ, है ना, और कॉमा करके HTML एलिमेंट लेता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID बाय रूट, जैसे जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था हमने, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। अब सवाल ये आना चाहिए कि सर ये किस डॉक्यूमेंट का HTML पेज होना चाहिए, HTML होना चाहिए हमारे पास, हाँ, उसी के ऊपर ही रूट होता है ये। आर यू गेटिंग, है ना, तो हाँ, ये हाँ, जो रूट है ये कहां डिफाइन होता है, पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट HTML। तो ये देखो, ये पूरी HTML फाइल बनी हुई है, ये देखो, और इसके अंदर बॉडी के अंदर ये देखो ये div बना हुआ है जिसकी ID क्या ले रखी है, रूट। रूट, आया समझ में। हाँ, हाँ सर। तो अब होता क्या है कि इंडेक्स डॉट HTML में जो भी आप कोड लिखते हो हम्म, वो इसके ऊपर, इस div के ऊपर रेंडर होता है बेसिकली। यानी ये जो div रहता है ना, इसके अंदर सारा का सारा हमारा जो HTML का कोड होता है वो रन होता है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं एक सिंपल सा HTML का कोड लिखता हूं, इस फाइल को हटा देता हूं, app.js फाइल को, हाँ, तो मैंने यहां पे लिखा रिएक्ट डॉम, है ना, डॉट रेंडर फंक्शन। ठीक है, और ये इंप्लीमेंट रहता है पैकेज यहां पर, ये देखो रिएक्ट डॉम, है ना, और रिएक्ट, हाँ, ये तो इंप्लीमेंट रहेगा ही, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है अपने को। ठीक है, अच्छा, ठीक, अब यहां पे मैंने बोला था कि HTML का कोड लिखते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा P, है ना, यानी पहले पैराग्राफ मैंने पैराग्राफ, लिखा यहाँ पे हेलो, या अपन H1 ही ले लेते हैं यहाँ पर, हेलो रुपेश। ठीक है, ये हमारा HTML का कोड हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको राइट किस में कराऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और रूट। रूट, तो अब ये H1 उसमें रीड हो जाएगा। अब ये app.js फाइल अभी नहीं है बीच में, है ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक, ठीक है, ये देखो, ये हमारा सर्वर है, ये कंपाइल कर रहा है, कंपाइलिंग। ये ऑटोमेटिकली होता है ना सर? हाँ, ऑटोमेटिकली होता है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय ले रहा है। ठीक है, तो ये देखो आ गया हेलो रुपेश, हाँ, समझ में आया। हाँ सर, आ रहा क्लियर है। जैसे अगर आपको यहां पर एक एक और तरीका होता है, एक तो ये समझ में आ गया कि आप इस तरीके से डायरेक्ट कोड भी कर सकते हो, जनरली नहीं किया जाता है ना, हम्म, जनरली अलग से फाइल ही बनाई जाती है। हम्म, तो अलग जो फाइल रहती है, तो हाँ, अलग फाइल इसलिए बनाते हैं ताकि रीयूजेबल कंपोनेंट बन जाते हैं, ताकि अपन उसका यूज कर सके आगे, ठीक, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कॉन्स्ट एलिमेंट का भी यूज कर सकते हो।
ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया स्टूडेंट का नेम ले लिया मैंने, है ना। रोल नंबर ले लिया, कोर्स ले लिया, कोर्स के बाद फीस ले लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने फिर से एक और टी आर ले लिया, टी आर के अंदर टी डी ले लिया, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया है राहुल शर्मा कोर्स, है ना। ठीक है, तो अब अपन ने क्या करा, इस तरीके से वेरिएबल बना के भी आप क्या कर सकते हो। अब ये वेरिएबल के अंदर HTML का कोड जी। है ना। अब आप क्या करोगे, रिएक्ट डॉम फिर से कॉल कर लो, रेंडर, डॉट रेंडर, है ना। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे अपन, माई एलिमेंट, कॉमा वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। तो अब ये रेंडर कहाँ पे होगा, है ना, मतलब वही जो हमारा डिव है HTML के अंदर, इंडेक्स डॉट HTML के। तो ये ध्यान रखना है ना कि सबसे पहले आपका क्या रीड होता है, इंडेक्स डॉट JS, है ना, और इंडेक्स डॉट HTML पे ये पूरा कोड रन होता है। तो इस फाइल को कभी भी डिलीट मत होने देना, वरना प्रोजेक्ट ही आपका बंद हो जाएगा। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपन, आ गया, जी सर। समझ में आ रहा है, हाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आना इस फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, ठीक है। अब होता क्या है कि जनरली कोड कहाँ किया जाता है, ऐप डॉट JS फाइल के अंदर, कि आप बस यहाँ पे कोड करो, ये एक फंक्शन बना रखा है ना। अपन पढ़ेंगे अभी स्टेटलेस और स्टेटफुल, है ना, फंक्शंस क्या होते हैं वो अपन आगे देखेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक ऑलरेडी एक ऐप डॉट JS फाइल जो रहती है उसमें आप कोड करते जाते हो, और यहाँ पे, है ना, इसको क्या करता हूँ मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये ऐप डाल दिया जाता है। अगर यहाँ पे आप बोलोगे सर ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड क्या है, ये, हाँ। है ना, तो रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड क्या है, ये डेवलपमेंट मोड के लिए रहता है। ये अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी ये चलेगा, तो भी ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा कर दिया, कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है जी। है ना। 1 मिनट, इसको हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया। आ गया वेलकम टू रिएक्ट, जी जी। है ना। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये आपका जब डेवलपमेंट मोड चलता रहता है तो उसमें जो एरर वगैरह वार्निंग वगैरह जो अपन फाइंड करते हैं वो इजीली आपको दिखा देता है, इसलिए अपन यहाँ पे, हाँ, रिस्ट्रिक्ट मोड में, ठीक है। अगर आप इसके बगैर भी अगर चलाओगे ना, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हो, जब इस, है ना, जब आप क्या करते हो उसको लाइव करते हो एप्लीकेशन को, तो ये स्ट्रिक्ट मोड हटा दिया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना पूरा क्लियर हो गया, हाँ हाँ। ठीक है। और ये कोड मैं हटा देता हूँ, है ना, ये वही HTML का ही कोड है। जैसे आप एक टैग ले लिया, हेडर ले लिया, उसमें ये इमेज का लोगो लगा दिया, फिर ये पैराग्राफ ले लिया, है ना, फिर ये एंकर टैग ले लिया, कि आप इस पर क्लिक करोगे तो react.js की जो लिंक रहती है वहाँ पे पहुँच जाओगे लर्न रिएक्ट में,
ठीक है, पूरा HTML का ही कोड है ये। ठीक। ठीक है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी फाइल रहती है वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ता है ना, एक्सपोर्ट करना पड़ती है फाइल। अगर अपन इस फाइल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो हाँ एरर दे देगा, मतलब ये फाइल रीड ही नहीं होगी। जैसे अगर मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है, ये देखो एरर दे दिया ना। हाँ तो इस तरीके की एरर आएगी कि इंपोर्ट एरर, ./app does not contain a default export, import app। ठीक है।